ऑन। नमस्कार। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में और हमारे साथ मौजूद है रमाकांत दादू जी, जो काकोरी के रहने वाले हैं। 1925 में एक घटना हुई थी, काकोरी ट्रेन एक्शन, जो बहुत देश की आज़ादी में बड़ी भूमिका निभाई। वहीं दूसरी तरफ आज 2025 का समय है और कुछ क्षेत्रीय अपने आप को नेता कहने वाले दलालों ने जिस तरीके से रमाकांत दादू जी के परिवार की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। और अभी जो एफआईआर हुई, एक पेशाब कांड बड़ा चर्चित में था। वहाँ पे एक जो पॉलिटिकल टूरिज्म का एक दौर चला दीपावली के बाद, और उसके बाद में हम देखेंगे जिस तरीके से वहाँ पे यूट्यूबर पहुँचे, मीडिया के लोग पहुँचे, टीआरपी के चक्कर में, विज्ञापनों के चक्कर में जिस तरीके से एक परिवार की, एक समाज की छवि को धूमिल करने का काम किया गया, उसकी हम सच्चाई को जानने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से हम देख रहे थे लगातार उनकी जो बहू है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसकी बहू ने भी विरोध में बात की है। उन्होंने कहा कि नौटंकी बंद होने के विरोध में ये सब षड्यंत्र रचा गया है, इसमें कई सारे लोग जिम्मेदार हैं। जो पहला वीडियो बनाया है जिस व्यक्ति ने, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, मैं उस दादू जी से जानना चाहूँगा। वास्तव में जो इस षड्यंत्र में शामिल हैं और ये वास्तव में एक प्रदेश स्तर पर जो है एक चर्चा का विषय बन गया। मैंने विभिन्न चैनलों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से मैंने बार बार यही एक बात कही है कि एक सोची समझी जो है एक साजिश थी, और ये लोग संघ का नाम घसीट करके संघ को और जो मेरे परिवार की जो एक प्रतिष्ठा है उसको धूमिल करने की एक बड़ी साजिश के तहत इस कांड को अंजाम दिया गया है, जिसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है। जिस तरीके से योगी जी ने जीरो टॉलरेंस की बात की है और वो लगातार ऐसे लोगों के घरों पे, संस्थाओं पे बुलडोजर चलाते रहे, बुलडोज करते रहे, तो क्या आप योगी आदित्यनाथ जी से अपील करेंगे? जिस तरीके से एफआईआर में एक तरफ मूत्र की कहीं पे कोई जिक्र नहीं किया गया है, वहाँ पे पानी की बात की गई है। वहीं दूसरी तरफ जो पहला वीडियो जारी होता है तथाकथित नेताओं के चैनल से, उनके एक्स से, उनके ट्विटर से, उनके फेसबुक से, तो आपको लगता है कि इस पे माननीय श्री मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे क्षेत्रीय दलालों पर बड़ी कार्रवाई करने की मांग करेंगे क्या आप? जब तक इस झूठ का पर्दाफाश नहीं हो जाता, ये वास्तव में इसकी न्यायिक जांच चल रही है और मुझे लग रहा है कि सत्य सामने आएगा सबके। लेकिन अगर इस जांच में सत्यता पाई गई तो मैं कहता हूं कि अगर मैं दोषी हूं तो मुझे भी सजा मिले, लेकिन अगर दोषी मैं नहीं हूं, ये केवल षड्यंत्र के तहत ये पूरी साजिश रच करके और हमारी परिवार की छवि को और संघ को लपेट करके उसकी छवि को जो बदनाम करने का ये प्रयास किया गया है, इसमें मैं चाहूँगा कि इस जांच के बाद जो निष्कर्ष निकलता है उसमें जो है इससे लिप्त जो लोग हैं, जिन्होंने एक षड्यंत्र रचा है और वो चाहते थे कि इस प्रकार से इनकी भी छवि धूमिल हो और संघ की भी छवि धूमिल हो, जबकि वो हमारे भाई संघ के स्वयंसेवक भी नहीं है, केवल मैं ही स्वयंसेवक हूँ और मैं 55 वर्षों से लगातार संघ का कार्य कर रहा हूँ। वो कभी किसी शाखा के कार्यक्रम में या शाखा में नहीं गए, न उन्होंने गणवेश कभी धारण किया। उनको जो है संघ से जोड़ना एक नितांत जो है वो बिल्कुल गलत चीज़ है, क्योंकि जब मैं हूँ तो, और ये जो है मेरे खिलाफ नहीं है, ये एफआईआर उन्हीं के खिलाफ है, इसलिए उनको संघ से नहीं जोड़ना चाहिए। इस संघ की बात हम नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से आप समाज को जोड़ के रखें, वहाँ के एससी समुदाय को, बीसी समुदाय को, बैकवर्ड क्लास हो चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, जिस तरीके से बिखरे हुए समाज को जोड़ना और वहाँ के गरीबों की मदद करना, निसहाय लोगों की मदद करते रहना, जिस तरीके से अभी 30 तारीख से वहाँ पे एक भव्य मेले का भी आयोजन होगा, वहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन होगा, वहाँ पे विराट कवि सम्मेलन भी होता है और दूर दराज के क्षेत्रीय लोगों को आप जोड़ कर रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत, जिस तरीके से अभी हम फिर बात कर रहे थे कि एफआईआर में जो बातें दर्ज हैं और जहां एक तरफ जो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है
आपके विरोध में, उसमें बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। तो जिस तरीके से आपकी छवि है, आपकी प्रतिष्ठा है, आपका मान है, आपका स्वाभिमान है, आपकी आर्थिक स्थिति है, उसको कहीं ना कहीं कई सारी वीडियो में मैंने देखा कि वहाँ पे जो है वो आर्थिक समझौते की बात कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है, जिस तरीके से लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा और आपसे धन उगाही की बात कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि इस मुद्दे पे लोग हमारे पास आएंगे और कहेंगे भैया इस मैटर को जरा सुलझा दीजिए, तो कुछ 10-20-50 लाख ले लीजिए। और कई सारी वीडियो में उन्होंने ये भी कहा हमको 50 लाख मिल जाएगा, हमको 1 करोड़ मिल जाएगा, तो हम इससे समझौता कर लेंगे। वास्तव में संघ हमेशा जोड़ने का काम करता है, कभी समाज को तोड़ने की बात ना संघ ने की है। और मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, इसलिए मैंने कभी स्वप्न भी नहीं सोचा कि ये अमुक जाति का है, अमुक जो है वो बिरादरी से संबंध रखता है, अमुक पार्टी का है। हमारे यहाँ संघ में अगर राष्ट्रीय विचारधारा का व्यक्ति है तो हमारे यहाँ तो ऐसे कुछ मुस्लिम भाई भी संघ से जुड़े हैं जो संघ की शाखा में आते हैं। तो संघ ने हमेशा ये कभी सोचा नहीं कि ये दलित वर्ग का है या अमुक जाति का है, ऐसा मन में विचार ना संघ को कभी आता है। और जिसके लिए संघ सतत प्रयासरत है कि हम समाज को जोड़ेंगे। हम अगर हिंदू हैं तो हम एक हैं, हमारे यहाँ कभी जाति पात और जो है इस प्रकार की कभी बात आती ही नहीं। हमारे यहाँ प्रचारक आते हैं चले जाते हैं, वो हम खुद नहीं जानते हैं कि ये अमुक जाति के थे। वो आते हैं मेरे घर में बैठ करके सामान्य रूप से हमारे साथ भोजन भी करते हैं, और जो है ये कभी महसूस ही नहीं किया गया और ना हम लोग कभी जानने का भी प्रयास करते हैं। इसलिए हम कभी समाज, कोई भी समाज हो, हम उसको जो है जोड़ करके ही रखते हैं। और ये हमारे यहाँ जो कार्यक्रम होते हैं इस प्रकार के सामाजिक और धार्मिक, उसमें हम सबका आह्वान करते हैं और सभी जो है जाति पंथ के लोग आकर के और वहाँ पर एकत्र होते हैं। कभी ये भावना मन में ना आई है और ना आगे ईश्वर करे हमारे मन में आए। जिस तरीके से उनकी बहू ने ही कहा कि ये नौटंकी के विरोध में था, कहीं ना कहीं एक पैसा उगाही के मामले में था, उनकी बहू ने विरोध में उनके जो पीड़ित व्यक्ति है उन्हीं की बहू ने विरोध किया और कहा कि ये नौटंकी नहीं हो पाई, उसके लिए साजिश रची गई है और तमाम चीजें जो निकल के आई है। तो आप जिस तरीके से यूट्यूबरों ने, पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों ने जिस तरीके से इसको राजनीति से जोड़ने का काम किया, हालांकि जिस तरीके से अभी बिहार में चुनाव है वहां पे 15% वोट है, तो हमने देखा राहुल गांधी हो, अखिलेश जी हो, सब लोग इस तरीके की ओछी राजनीति, वो जमीन पे ना आकर के, सच्चाई को ना जान करके एक तरफा एजेंडा चला के, क्या पीडीए के नाम पे जिस तरीके से ये एजेंडा चला करके, क्या वो बिहार की राजनीति हो या उत्तर प्रदेश में 27 की राजनीति है, तो क्या ये कुछ वापसी कर पाएंगे? ये वास्तव में जितने भी बड़े राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो हमसे सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे, हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं। उनका कोई भी कार्यकर्ता जिसने बता दिया उसको वो सत्य मान करके और उसकी सच्चाई में न जा करके, उसकी गहराई में न जान करके जो इस प्रकार का जो है बयान देते हैं,